सभी गुरुजन को प्रणाम करता हूं। इस बात पे चर्चा तो बार बार होती रहती है कि संविधान बना है, देश संविधान से चलता है, संविधान का लक्ष्य क्या है। ये मेरे हाथ में भारत का संविधान है, तो संविधान का लक्ष्य कहां लिखा हुआ है? प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है? इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन इसको मैं अपने तरीके से 4 शब्दों में कहता हूं, आप हमारे साथ जोर से बोलिए। संविधान का लक्ष्य है धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। यही संविधान का लक्ष्य है। और संविधान के जो हमारे तीनों पिलर हैं, जो संविधान के अंतर्गत 3 पिलर निकले हुए हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उन तीनों का भी यही लक्ष्य है। मंत्रालय अलग अलग हैं। धर्म की जय हो, ये कार्य एक तरीके से गृह मंत्रालय का है। अधर्म का नाश हो, ये कार्य कानून मंत्रालय का है। प्राणियों में सद्भावना हो, ये कार्य शिक्षा मंत्रालय का है। भारत का कल्याण हो, ये उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का है। लेकिन अल्टीमेटली मोटा मोटा आप देखें तो 4 काम है। मैं गलत भी हो सकता हूं, आप लोग ज्यादा पठन पाठन करते रह लेते हैं। एक बार इस तरीके से सोचिएगा, भारत के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि 90% संविधान निर्माता हिंदी में सोचने वाले थे। और यहां भी जितने लोग बैठे हुए हैं, इसमें से हम सोचते किसमें? अंग्रेजी में या हिंदी में? हिंदी में। और संविधान किसमें बन गया? अंग्रेजी में। एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आई, अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों में लगभग 1:10 का रेशियो है। अंग्रेजी में 26 अल्फाबेट है, आप उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाइए, कितना भी बनाएंगे 10 लाख से ज्यादा शब्द नहीं बन पाएंगे। आपके पास हिंदी में 52 अल्फाबेट है, उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाएंगे 10 गुना शब्द बनेंगे। तो हमारे पास हर कार्य के लिए एक शब्द है, हर रिश्ते के लिए एक शब्द है, हर व्यवहार के लिए एक शब्द है। अंग्रेजी में नहीं है। हमारे पास मौसी है, मामी है, बूहा है, चाची है, और उधर क्या है? जोर से बोलिए जरा। देखिए भाई, ऐसे नहीं है। आप लोग गुरुजन हैं, थोड़ा जोर से बोलिए। यही दिक्कत हो गई संविधान बनाते समय। हमारे पास बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसका अंग्रेजी में भाव ही नहीं है। और भाव इसलिए नहीं है कि वो शब्द वहां उपयोगी नहीं होते थे। गृहिणी का मतलब गृह ऋणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो, उसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में कौन सा शब्द है जो इस भाव को व्यक्त कर दे? वसुधैव कुटुंबकम के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द है जो उस भाव को व्यक्त कर दे? नारी तू नारायणी के लिए ऐसा कौन सा शब्द है जो उस भाव को व्यक्त कर दे? सर्वमंगल मांगल्य के लिए ऐसा कौन सा शब्द है, वो कौन सा वाक्य है जो उस भाव को व्यक्त कर दे? यत नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता के लिए कोई वाक्य ही नहीं अंग्रेजी में जो उस भाव को व्यक्त कर दे। तो दिक्कत यह हो गई, संविधान में सारी बातें लिखी नहीं होती हैं। संविधान का इंटरप्रिटेशन करना होता है। 4 तरीके हैं: लिटरल इंटरप्रिटेशन, पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन होता कहां से है? सुप्रीम कोर्ट से। सब स्वाभाविक सी बात है, सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन करता है, सब लोग उसी को पढ़ते हैं, उसी को मानते हैं। अब उसमें दिक्कत यह हुई कि जैसे ही अंग्रेज आए, उन्होंने गुरुकुल वगैरह सब बंद कर दिया। तो जज शुरुआत में कौन बने, क्या बल्कि आज भी कौन बन रहा है ज्यादातर? जिसके दादाजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे या पिताजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, बाद में वो बैरिस्टर हो गए, बाद में वो जज हो गए। तो उन्होंने संविधान को पढ़ते समय अंग्रेजी पढ़ा। और अंग्रेजी पढ़ते समय क्या हुआ? उन्होंने धर्म को रिलीजन समझ लिया, जबकि धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी एक PIL चल रही है जिसमें मैंने धर्म और रिलीजन के बीच में 20 अंतर बताए हैं। मोटा मोटा अंतर यह है कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। जो बेसिक डिफरेंस है, धर्म यूनाइट्स एंड रिलीजन डिवाइड्स। लेकिन हमने धर्म को रिलीजन मान लिया, धर्म रिलीजन को अलग डिफाइन नहीं किया। तो नतीजा यह हुआ कि आर्टिकल 28 यह कहता है कि रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाना है,
तो रिलीजियस बुक नहीं पढ़ाना था, धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने में मना नहीं किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको सोचा कि ये तो भगवत गीता और वेद पढ़ाने के लिए मना किया हुआ है। नहीं, आर्टिकल 28 रिलीजियस बुक पढ़ाने के लिए मना करता है, यानी वो कुरान और बाइबल पढ़ाने के लिए मना करता है, वो भगवत गीता पढ़ाने के लिए मना नहीं करता। लेकिन दिक्कत हो गई तो हो गई, व्याख्या अलग हो गई। हमने कई चीजों को डिफाइन ही नहीं किया। अब एक मेरी पीआईएल माइनॉरिटी के ऊपर चल रही है। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना, लेकिन आज तक भारत में माइनॉरिटी कौन है, न संविधान में लिखा है न किसी कानून में लिखा है। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, माइनॉरिटी कमीशन बन गया, ट्रिब्यूनल बन गया, केंद्र से हजारों करोड़, राज्य से हजारों करोड़। हु इज माइनॉरिटी? डोंट नो। कौन है अल्पसंख्यक? पता नहीं। अच्छा, उसमें एक और दिक्कत है। संविधान के आर्टिकल 29-30 में यह कहा गया कि जो लोग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं और जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनको अपना कल्चर प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। आज समय कम है, नहीं तो संस्कृति और कल्चर में जमीन आसमान का अंतर है। कल्चर संस्कृति का एक टुकड़ा है। संस्कृति को कल्चर व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन संस्कृति के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है तो हमने कल्चर मान लिया। जैसे धर्म, रिलीजन धर्म का एक टुकड़ा है, लेकिन धर्म के लिए हमने अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं। ब्रह्म के लिए नहीं शब्द है, धर्म के लिए नहीं है, कर्म के लिए नहीं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे शब्द हैं जिनका अंग्रेजी में शब्द नहीं है। तो ये मुसीबत हुई। आज का जो मुख्य विषय है वक्फ बोर्ड, ये भी उसी मिस इंटरप्रिटेशन का परिणाम है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जब 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज किया तो हमने कहा कि आप ये बताइए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लिखा हुआ है, रिलीजियस माइनॉरिटी लिखा हुआ है, दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या 6,500 भाषाओं को भारत में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा क्या? दुनिया में 1100 रिलीजन है, तो क्या भारत में 1100 रिलीजियस माइनॉरिटी होगी क्या? यह संविधान किसका बना? जोर से बोलिए जरा। भारत का। किसके लिए बना? भारतीयों के लिए। तो जब अगर हमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी देखना है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि भारत के अंदर की जो भाषाएं हैं उसमें से कौन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है। विदेशी भाषा वाले को हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नहीं मानेंगे। ऐसे रिलीजियस माइनॉरिटी देखते समय हम यह देखेंगे कि भारत के अंदर जो रिलीजन चल रहे हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इसमें से कौन रिलीजियस माइनॉरिटी है। अदरवाइज आपको 1100 रिलीजियस माइनॉरिटी बनानी पड़ेगी। दुनिया में 1100 रिलीजन है, 6,500 भाषाएं बोली जाती है, फिर 6,500 आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बनाना पड़ेगा। इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी, 4 पन्ने की लिस्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसे विषयों पे बहुत अच्छी बात यह है कि अब चर्चा शुरू हो गई है। आप लोग भी चर्चा कर रहे हैं, कौन माइनॉरिटी है, कौन मेजॉरिटी है। अब मैं आपके घर पे आऊं तलवार लेके और तलवार के दम पे आपकी जमीन कब्जा कर लूं, क्या उसको मैं दान कर सकता हूं क्या? जोर से बोलिए। दान तो अपनी जमीन की जाती है, अपनी पुश्तैनी जमीन हो या अपनी मेहनत ईमानदारी से कमाई गई जमीन हो। और जिसको वक्फ कहते हैं उसको हम दान कहते हैं, उसको इंग्लिश में चैरिटी कहते हैं। वक्फ शब्द तो अभी 1400 साल पहले आया, दान तो हमारे यहां हजारों साल से हो रहा है। और बाकी यूरोप और अमेरिका में तो केवल पैसा और जमीन को दान मानते हैं, हमारे यहां तो देह दान तक होता रहा है। हमारे यहां तो देह दान की परंपरा है। जमीन दान, वस्त्र दान, गाड़ी दान, बंगला दान, ये तो छोटी सी बात, हमारे यहां तो देह दान तक होता रहा है। मैं किसी के घर, किसी के पर्स, किसी की पॉकेट मार दूं, पैसा चुरा लूं, क्या वो पैसा दान कहलाएगा क्या? नहीं। किसी के घर में आगजनी की धमकी दूं, हत्या की धमकी दूं, बलात्कार की धमकी दूं, उसकी गाड़ी पे, उसकी गाड़ी में उठा लूं, उसकी कार या उसकी वैन, और ये कहूं ये मैं दान कर रहा हूं, वो दान हुआ क्या? नहीं, वो तो अपराध हुआ। अच्छी बात यह है
कि हदीस में वक्फ को डिफाइन किया हुआ है, और हदीस में लिखा हुआ जो शब्द यूज किया है कि आप जो वक्फ करेंगे वो पाक होना चाहिए और नेक होना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे लेजिटमेट होना चाहिए। अगर हदीस की डिफिनेशन उठा के देखिए आप, तो खिलजी, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को वक्फ का अधिकार था क्या? नहीं, क्योंकि बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, अपनी पुश्तैनी जमीन दान का वक्फ कर सकते हैं या अपनी जमीन वक्फ कर सकते हैं, और वो भी ईमानदारी मेहनत से कमाई गई जमीन। जो शब्द यूज किया, वो जमीन पाक होनी चाहिए, वो जमीन हलाल होनी चाहिए, नापाक जमीन नहीं, हराम जमीन नहीं, पाक जमीन, हलाल जमीन और नेक तरीके से, नेक नियति से कमाई गई जमीन। नेक नियति से कमाई गई जमीन, तो मेरी व्याख्या यही है कि वो हत्या मर्डर करके नहीं, बलात्कार की धमकी दे के नहीं, दूसरों के जमीन पे कब्जा करके नहीं, या तो अपनी पुश्तैनी जमीन हो या हमने खुद खरीदा हो। तो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, ऐबक, खिलजी ने यहां कोई जमीन खरीदी नहीं, न यहां उनकी कोई पुश्तैनी जमीन। तो फिर जो जमीन उन्होंने जबरन कब्जा किया, वो वक्फ कैसे हो सकता है? इसलिए जब मैंने वक्फ बोर्ड, इस कानून को चैलेंज किया, वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ एक्ट को, हमने पहली दलील दिया था कि ये वक्फ एक्ट अनकुरानिक है और अन इस्लामिक है। कॉन्स्टिट्यूशन पर हम बाद में गए, पहले हमने इसको ये डिक्लेयर किया था, जो मेरी पीएल चल रही है इस पे, कि ये वक्फ एक्ट अपने आप में अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, जहां साफ साफ लिखा हुआ है जो हम वक्फ करेंगे वो पाक होना चाहिए, वो हलाल होना चाहिए, वो नेक नियति से कमाया गया होना चाहिए, वाजिब तरीके से वो जमीन इकट्ठा की गई होनी चाहिए। तो ये गैर वाजिब जमीन वक्फ कैसे हो सकती है? दूसरा, ला इलाहा इल्लल्लाह दिन में 5 बार बोलते हैं अजान में। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा और कोई इबादत योग्य नहीं है, ये 5 बार बोला जाता है। अल्लाह के अलावा जब कोई इबादत योग्य नहीं है, तो मजार में किसकी इबादत हो रही है और दरगाह में किसकी इबादत हो रही है? पूरे के पूरे खाड़ी देशों में, अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, जितने XYZ कोई नाम ले लीजिए, एक भी मजार नहीं है, एक भी दरगाह नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। क्यों? क्योंकि मजार, दरगाह बनाना और वहां जाना हराम है। इस्लाम में तो माता पिता का पैर छूना भी हराम है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, अल्लाह के अलावा और किसी के सामने झुकना हराम है। हम कहते हैं जन्नी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरियसी, हम माता को ही स्वर्ग मानते हैं, उधर ऐसा नहीं है। अल्लाह के अलावा और कहीं किसी के सामने नहीं झुकना, ना बड़े भाई के सामने झुकना, ना पिता के सामने, कहीं झुकना ही नहीं है। तो मजार दरगाह पे क्यों झुक रहे? मजार दरगाह बनाना अन इस्लामिक हुआ कि नहीं, अन कुरानिक हुआ कि नहीं? और उसका लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं। कुछ ही दिन पहले अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, दिल्ली में हुआ था ना, सबको पता है। G20 में सारे राष्ट्राध्यक्ष राजघाट गए, उन्होंने महात्मा गांधी जी को जाके वहां पे श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए। एक व्यक्ति नहीं गया था। कौन? अरब के किंग MBS, जो कि बहुत मॉडरेट है। आजकल ड्राइविंग वगैरह अलाउ कर रहे हैं, वो काफी कुछ जिम वगैरह अलाउ कर रहे हैं, लेकिन वो भी गांधी जी के समाधि स्थल पे नहीं गए। क्यों? क्योंकि जिसको हम समाधि स्थल कहते हैं उसको मजारों कहते हैं, और मजार पे जाना हराम है, किसी और के सामने झुकना ही हराम है। तो इसलिए हमने कहा, दूसरी दलील ये दिया था कि मजार और दरगाह बनाना ये अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। फिर ये वक्फ एक्ट मजार और दरगाह की जमीन को वक्फ कैसे डिक्लेयर कर रहा है? अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। भारत के संविधान में WAQF कहीं लिखा ही नहीं है। WAQF वर्ड कहीं है ही नहीं इसमें। संविधान में काम का बंटवारा है।
एक यूनियन लिस्ट है, केंद्र सरकार क्या क्या कानून बनाएगी, एक स्टेट लिस्ट है, और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट है। तो शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 के एंट्री नंबर 28 में जो कॉन्करेंट लिस्ट है, वहां जो शब्द यूज किया है, चैरिटी यूज किया है। यूज करना था दान, दान के लिए एग्जैक्ट कोई वर्ड नहीं है, तो अंग्रेजी में उन्होंने मिलता जुलता वर्ड यूज कर लिया, चैरिटी। यूज करना था धर्मस्थल, धर्मस्थल के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, तो उन्होंने मिलता जुलता यूज किया, इंडाउमेंट। अब यह भी लिखा हुआ है कि शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये जो तीनों लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में, इसमें जो भी कानून बनेगा वो जेंडर न्यूट्रल होगा, रिलीजन न्यूट्रल होगा। तो भारत के संविधान के हिसाब से भारत में एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड होना चाहिए, और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता और समान संपत्ति संहिता। वक्फ एक्ट तो बन ही नहीं सकता, वक्फ बोर्ड तो बन ही नहीं सकता, वक्फ ट्रिब्यूनल तो बन ही नहीं सकता। भारत में 18 ट्रिब्यूनल चल रहे हैं। मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, मजहब के आधार पर केवल एक ट्रिब्यूनल है जिसको कहते हैं वक्फ ट्रिब्यूनल। मजहब के आधार पर जब विभाजन हो गया तो फिर मजहब के आधार पर कानून कैसे हो सकता है? अच्छा चलो एक बार पहले मान भी लेते, हो सकता है, फिर 76 में सेकुलर क्यों जोड़ दिया? सेकुलर आते ही उसने यह कंफर्म कर दिया अब तो बिल्कुल नहीं होगा। वैसे हमारा संविधान पहले से सेकुलर था, पंथ निरपेक्ष था, उसमें कोई आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक सारे फंडामेंटल राइट सबके लिए हैं। लेकिन चलो एक बार मान भी ले कि जब तक सेकुलर नहीं था, ठीक है, इंप्लाइड था, कुछ कर भी सकते थे। लेकिन 1976 में सेकुलर शब्द ने आके तो सारे रास्ते बंद कर दिए कि अब तो आप मजहब के आधार पर कुछ कर ही नहीं सकते। 76 में कांग्रेस ने सेकुलर जोड़ा और 1995 में उसी वक्फ एक्ट को, जो पुराना वाला नेहरू जी वाला चल रहा था 1954 वाला, उसको रिपील करके उसको अनब्रिडल्ड पावर दे दिया, अनलिमिटेड पावर दे दिया। कांग्रेस का दोहरा चरित्र आप देखिए, एक तरफ वो सेकुलर शब्द जोड़ रही है, सेकुलरिज्म का मतलब जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल। सेकुलरिज्म का मतलब जो भी सरकार काम करेगी वो किसी एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं करेगी। और वही 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, 1995 में वक्फ एक्ट। इसका नुकसान क्या है? इस देश में सबसे ज्यादा जो दान करते हैं अग्रवाल समाज के लोग करते हैं, माहेश्वरी समाज के लोग करते हैं, जैन समाज के लोग करते हैं, बिरला जी करते हैं। आप देख लीजिए, आपको पूरे देश में बिरला मंदिर मिलेगा, बिरला धर्मशाला मिलेगा, पूरे देश में आपको जगह जगह जैन धर्मशाला मिलेगा, अग्रवाल धर्मशाला मिलेगा, माहेश्वरी धर्मशाला मिलेगा, ये मिलेगा हर जगह। अब इसकी दिक्कत ये आ रही है सर, बिरला जी एक धर्मशाला बना रहे हैं, अब मैं जाके बोलूं कि जहां आप धर्मशाला बना रहे हो ये हमारे पूर्वजों ने हनुमान मंदिर बनाने के लिए छोड़ा हुआ है, तो हमारा और बिरला जी का मुकदमा कहां चलेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और मेरी जगह अगर ओवैसी चले गए, बोले जहां आप ये बिरला धर्मशाला बना रहे हो यहां हमारे अब्बू ने, शाहजहां ने कुछ, या ये कह दिया यहां शाहजहां की बकरी चरती थी, जानते फिर मुकदमा कहां चलेगा? वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। यह सबसे बड़ा नुकसान है। और वक्फ ट्रिब्यूनल में कौन? सारा कॉम्बिनेशन वही, सारे मेंबर वही, वहां तो एडवोकेट भी वही, मुतवल्ली भी वही, इस्लामिक स्कॉलर भी यही। बहुत कम लोगों को जानकारी है, भारत में उन्होंने पर्सनल मैटर डिसाइड करने के लिए, फैमिली मैटर डिसाइड करने के लिए एक दारुल कज़ा बना रखी है हर तहसील में। दारुल कज़ा सुना होगा आप लोगों ने, हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है कि भैया फैमिली मैटर कोर्ट में ले नहीं जाना है, सीधे दारुल कज़ा में ले आना है, दारुल कज़ा में इस्लामिक तरीके से उसको डिसाइड करना है। और ऐसे ही उन्होंने जमीन के मैटर के लिए क्या बना लिया? वक्फ ट्रिब्यूनल। पैरेलल में, मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, बहाई, सबका जमीन का मुकदमा कहां चलेगा? कोर्ट में।
पहले चकबंदी अधिकारी के यहां, उसके ऊपर एसओसी, उसके ऊपर डीडीसी, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। इधर न एसओसी, न डीडीसी, न तहसीलदार, न एसडीएम, न एडीएम, कुछ नहीं, सीधे ट्रिब्यूनल। भारत के ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख थर्ड क्लास सिटीजन हो गए इस कानून की दृष्टि से। और इस घटिया कानून का दुष्परिणाम था कि 1950 में जो जमीन 50,000 एकड़ थी, अब वो जमीन लगभग 10 लाख एकड़ जमीन हो चुकी है। 10 लाख एकड़ का मतलब दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 12 मालदीव बन जाएंगे। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, यानी वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 सिंगापुर बन जाएंगे। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, इसका मतलब भारत में वक्फ बोर्ड की जमीन पे 5 बहरीन भी बन जाएंगे। हांगकांग 2,75,000 एकड़, 3 हांगकांग बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। डेनमार्क 3,45,000 एकड़, लगभग 3 डेनमार्क भी बन जाएगा। फिनलैंड 3,90,000 एकड़, 2 डेनमार्क 2 फिनलैंड बन जाएगा, फिर भी 2 लाख एकड़ जमीन बची रहेगी। मॉरिशस 5 लाख एकड़, 2 मॉरिशस बन जाएगा भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, और वक्फ बोर्ड कितना कितना जोर से बोलिए, कितना? 10 लाख एकड़। ये जमीन है क्या? मैं कई बार पब्लिकली कह चुका हूं, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को वक्फ का अधिकार नहीं। इसका मतलब वो जो 50,000 एकड़ थी आजादी के समय, वो वक्फ कहीं नहीं जा सकती है। वो वहशी दरिंदों ने कब्जा किया था, उसको वापस आना चाहिए। अब 10 लाख एकड़, 50,000 एकड़ से आई 10 लाख एकड़, यानी 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई पिछले 75 साल में। मैं पब्लिकली कई बार कह चुका हूं कि कोई ये तो बताओ कि वो जब जमीन दिया किसने? अगर मदनी साहब जो मदीना से आए, उनके परिवार ने कुछ जमीन दिया हो तो वो बताएं। बुखारी साहब जो बुखारा से आए, अगर उन्होंने कुछ जमीन दिया है तो वो बताएं। दुरानी साहब जो अफगानिस्तान से आए, अगर उनकी फैमिली ने कुछ दिया है तो वो बताएं। या हैदराबाद वाले जो अफगानिस्तान से आए, उनकी फैमिली ने कुछ दिया है तो वो बताएं। भारत में 1% है जो बाहर से हैं, अदरवाइज 99% तो कन्वर्टेड हिंदू हैं।